हरे कृष्ण। एक राजा कहीं से 2 तोते लेकर आया। छोटे छोटे तोते के बच्चे थे और बड़े प्यारे थे। वो राजा 2 तोते लेकर आया। तो राजा ने सोचा मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, इन दोनों तोतों को। लेकिन राजा ने सोचा कि इसका कोई ट्रेनर तो होना चाहिए जो उनको उड़ना सिखाए, बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान हो इनकी, और इनको कोई अच्छे से खिलाए पिलाए, इनको बड़ा करे। इनकी परवरिश के लिए तो मैं कोई रखूंगा ना। तो एक ट्रेनर को बुलाया गया। भाई 2 तोते हैं, राजा ने कहा, और इनको संभालो, इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, इनको उड़ना सिखाओ। मैं चाहता हूं ये मेरे दोनों तोते ऊंची उड़ान उड़े, और फिर इनको ऐसी ट्रेनिंग देना कि वापस मेरे पास आए। कहा ठीक। तो ट्रेनर आया, तोते को खाना देना पीना देना, ठीक, पिंजरे में उसको पालना, सब करना, उड़ने की ट्रेनिंग देना। तो एक तोता तो उड़ने की ट्रेनिंग सीख गया, मिल गई उसको, वो सीख गया उड़ना, और वो उड़ते 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 वापस आ जाए। कभी वो 100 फीट उड़ा, कभी वो 500 फीट उड़ा, 1000 फीट उड़ा, फिर वापस आ जाए। लेकिन दूसरा तोता जिस टहनी पे बैठा था, उस टहनी पे ही बैठा था तोता। वो उड़ने की उसको ट्रेनिंग तो दी ट्रेनर ने, लेकिन वो उड़ा ही नहीं, उड़ता ही नहीं, वो उस टहनी पे ही बैठा था। वो टहनी पे चल रहा है, एक टहनी से दूसरे टहनी जा रहा है, कर रहा है, लेकिन वो उड़ना नहीं सीखा। राजा ने कहा भाई इसको तो उड़ना सिखाओ, और बहुत ऊंची उड़ान उड़े, फिर वापस मेरे पास भी लौट गया। तो उस ट्रेनर ने कहा भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, एक तोता सीख गया उड़ना, लेकिन ये नहीं सीख रहा। तो कहा भाई दूसरे किसी से सलाह लो, क्या करें। तो गांव में, उस राज्य में एक बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने कहा ये तोता उड़ना सीखेगा, मैं सिखाऊंगा। बोले कैसे सिखाओगे, हमने तो एक ट्रेनर रखा था, वो तो उसके पीछे बहुत मेहनत की, लेकिन ये तोता तो उड़ता ही नहीं। तब वो गांव का वो बुजुर्ग आया, देखा ये तोता तो अपाहिज तो नहीं है, लेकिन वो अपाहिज नहीं था, वो ठीक था, उसके शरीर के सारे अंग ठीक थे, वो तोता मजबूत भी था, उड़ भी सकता है, पंखों में भी जान थी। तो बुजुर्ग ने सोचा ये उड़ क्यों नहीं रहा। अब समझ में आया बुजुर्ग को, और बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया, वो तोता भी उड़ने लगा। अब तो वो 100 फुट उड़ के वापस आ गया, फिर कभी 500 फुट उड़ के वापस आ गया। ऐसा क्या किया उस बुजुर्ग। राजा ने कहा भाई कैसे इसको ट्रेनिंग दी, ये तोता तो हमारा उड़ने लग गया। बोले राजा एक बात बताऊं, इसका शरीर ठीक था, पंख सब ठीक थे, परवर सब ठीक है, तो फिर ये उड़ क्यों नहीं रहा था। बोले जिस टहनी पे बैठता था ना, मैंने वो टहनी काट दी। अब जैसे मैंने टहनी काटी, उसको पता है, वो दूसरी टहनी पे बैठने की कोशिश करा, मैंने वो भी काटी, तीसरी काटी, चौथी काटी, सब टहनियां काटते गया। अब उसको पता है कि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, और मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे उड़ना है। और वो उड़ने लगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में था, उसको टहनी पे ही मजा आ रहा था। बस मैं बैठा हूं ना, मैं सुकून है मेरे जीवन। मैंने क्या किया, उसकी टहनी काट के उसको कंफर्ट जोन से दूर कर दिया, उसका कंफर्ट जोन हटा दिया, और बहुत सारी टहनियां काटी जहां जहां बैठ रहा था, फिर देखो वो उड़ने लगा। हमारे साथ भी ऐसे है, हम जीवन में आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन में, आराम वाली जीवन। जैसे मोबाइल लेके बैठे हैं कंफर्ट जोन में 2 घंटे, आराम वाले जीवन, कोई कुछ ना बोले, ये है हमारा कंफर्ट जोन। भैया जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन मतलब एक सिर्फ आरामदायक जिंदगी नहीं, जीवन में संघर्ष भी होता है, जीवन में संघर्ष भी होता है, श्री राम। और हमें बहुत संघर्ष करना अपने जीवन में, और याद रखना जीवन में संघर्ष ईश्वर के बिना भी अधूरा है, क्योंकि संघर्ष कर करके सफलता भी मिल जाएगी, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। संघर्ष के साथ भक्ति होगी तो सफलता भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। जहां कृष्ण है वहां सफलता है, और जहां कृष्ण है वहां संतुष्टि भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।